हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रोमांस प्लस फैंटेसी एनिमे की। ये वो एनिमे है जिसमें प्यार भी है, इमोशनल मोमेंट्स भी हैं और साथ में मैजिक, सुपरनेचुरल पावर्स और फैंटेसी दुनिया भी। चलो शुरू करते हैं। पहली एनिमे है हमारी योर नेम। इस मूवी में एक लड़का और एक लड़की है जो एक दूसरे से मिले बिना ही मैजिकली एक दूसरे की बॉडी में स्विच हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे की लाइफ को समझना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर आप बॉन्ड कह सकते हो बन जाता है। इस मूवी में रोमांस, इमोशन और फैंटेसी सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। अब बात करें सेकंड एनिमे की, तो सेकंड एनिमे का नाम है वेदरिंग विद यू। एक लड़का टोक्यो जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसके पास एक स्पेशल पावर होती है। वो चाहे तो बारिश को रोक सकती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन लड़की की पावर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी होती है। वो क्या प्रॉब्लम है वो तो आप जब एनीमे देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो आते हैं तीसरे एनीमे पे। तीसरे एनीमे का नाम है द एंशिएंट मैगस ब्राइड। इस एनीमे में एक लड़की अपनी जिंदगी से दुखी होती है और एक पावरफुल मैजिशियन उसे खरीद लेता है, लेकिन ये कोई गलत चीज नहीं होती। मैजिशियन उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे मैजिक सिखाता है और धीरे धीरे दोनों को इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इस एनिमे का फैंटेसी वर्ल्ड बहुत यूनिक है, तो मैं कहूंगा कि पर्सनली कहूंगा कि आप ये एनिमे जरूर देखें। तो आते हैं फोर्थ एनिमे पर, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। लोग एक वर्चुअल गेम के अंदर फंस जाते हैं। गेम से निकलने का एक ही तरीका है, जीतना। इस एडवेंचर के बीच किनोतो और अजुना की लव स्टोरी शुरू होती है। एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और रोमांस भी बहुत क्यूट। अब एसिनो और किरितो और असुना इस सीरीज के जो हमारे हीरो और हीरोइन है। तो आते हैं फिफ्थ एनिमे पे जिसका नाम है री जीरो। एक नॉर्मल लड़का एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसके पास एक पावर होती है, मारने के बाद टाइम रीसेट हो जाता है, लेकिन ये पावर उसे बहुत तकलीफ देती है। इस सब के बीच उसका एमिला के लिए प्यार और सेक्रीफाइस स्टोरी को इमोशनल बना देता है। अब बात करें सिक्स्थ एनिमे की जिसका नाम है फ्रूट्स बास्केट। एक लड़की एक फैमिली के साथ रहती है जिसके ऊपर कर्स लगा होता है। वह लोग जोडियक एनिमल्स में बदल जाते हैं। ये एनिमे बहुत सॉफ्ट, वार्म और हीट टचिंग है। हीट मतलब हार्ट टचिंग है। रोमांस स्लो एंड स्वीट तरीके से ग्रो होता है। अब आते हैं सेवेंथ एनिमे में, द गर्ल वू लेफ्ट थ्रू टाइम। इस लड़की को टाइम ट्रेवल करने की पावर मिली होती है। पहले वो मजाक और फन में पावर यूज करती है, पर फिर उसे समझ आता है कि टाइम चेंज करने से फीलिंग और रिलेशनशिप भी बदल जाते हैं। बहुत सिंपल और इमोशनल स्टोरी है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली एनिमे जाके जरूर देखें। तो आते हैं हमारी एट्थ एनिमे पे। तो हमारी एट्थ एनिमे का नाम है कोकोरो कनेक्ट। इस एनिमे में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेंज सुपरनेचुरल चीजें होने लगती हैं। कभी बॉडी स्विच, कभी इमोशंस लीक हो जाना। इससे उनके सीक्रेट्स बाहर आते हैं और उनके बीच का रोमांस भी ग्रो होता है। सिंपल, फन और डीपली इमोशनल है। आते हैं नाइन्थ एनिमे पे। तो नाइन्थ एनिमे है हमारा स्नो वाइट विद द रेड हेयर। एक इंडिपेंडेंट हेयर ब्लिस्ड लड़की और एक प्रिंस की स्वीट लव स्टोरी। इसमें कोई टॉक्सिक ड्रामा नहीं, सिर्फ पूरे रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड बहुत क्लीन, सेफ और पॉजिटिव फील देता है। अब आते हैं टेंथ हमारे जो लास्ट एनिमे पे है, उसका नाम है बनी गर्ल सेनपाई। इसमें सुपरनेचुरल प्रॉब्लम्स और रोमांस दोनों एक साथ चलते हैं। लड़की को कोई देख नहीं पाता, एक लड़का ही उसे देख सकता है। उन दोनों को प्यार धीरे धीरे डीप होता है। डायलॉग और इमोशंस इस एनिमे की जान है। तो गाइज, ये टॉप 10 एनिमेज आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर बताना। दोस्तों, ये थे टॉप 10 रोमांस प्लस फैंटेसी एनिमे सिंपल लैंग्वेज में। आपको इनमें से कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनमें से अगर कोई सा एनिमे आपको ऑनलाइन आप नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले क्रंची रोल या फिर रेयर टून्स पे जाके देख सकते हो। बट अगर आपको वहां पे भी नहीं मिलता है, क्रंची रोल का तो सब्सक्रिप्शन भी महंगा है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं अपनी इंस्टा आईडी दूंगा, वहां से आप जाकर के ये जितने एनिमेज मैंने बताई हैं वो सब आप हिंदी डब में देख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।